इतिहास का सबसे बड़ा झूठ। इन 1776 में लिखा गया था ऑल मैन आर इक्वल। अंदर आजादी लिखी जा रही थी और बाहर इंसान बिक रहे थे। क्या 76 की आजादी सिर्फ गोरे लोगों के लिए थी? अमेरिका ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, द डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इसकी सबसे आइकॉनिक लाइन थी, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। अगर सब इक्वल थे तो उन्हें गुलाम कैसे बनाया गया? इसका जवाब किसी धर्म में नहीं, बल्कि एक सिस्टेमिक लाई में था। एक ऐसी साइंस जो इन्वेंट की गई ताकि पावर को जस्टिफाई किया जा सके। आज हम जिसे रेस कहते हैं, वो कोई नेचुरल हकीकत नहीं है, वो एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। आज हम उस सिस्टम की ऑटोप्सी करेंगे जिसने दुनिया को दो हिस्सों में बांध दिया, द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड। हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सच, 15th सेंचुरी से पहले रेस का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, पर स्किन कलर की वजह से नहीं। उनका झगड़ा होता था रिलीजन, ईसाई वर्सेस मुसलमान, या कल्चर, रोमन्स वर्सेस बार्बेरियंस पर। रोम में ब्लैक स्लेव्स भी थे और व्हाइट स्लेव्स भी, ब्रिटन्स। स्लेवरी किस्मत का खेल था, चमड़ी का नहीं। एक गुलाम अपनी आजादी खरीद कर सिटीजन बन सकता था। तो फिर बदलाव कब आया? जब यूरोप ने द न्यू वर्ल्ड, अमेरिकाज डिस्कवर किया। जब स्पेनिश और पोर्चुगीज एम्पायर्स ने देखा कि उन्हें शुगर और गोल्ड के लिए मैसिव लेबर चाहिए, तब उन्होंने एक स्पिरिचुअल डिलेमा फेस किया। क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन कहता था कि भाई को गुलाम नहीं बना सकते। इस गिल्ट को मिटाने के लिए उन्होंने इंसान को इंसान की कैटेगरी से ही बाहर निकाल दिया। रेसिज्म कोई अशिक्षित लोगों का काम नहीं था, इसे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने बनाया था। हमें मिलना होगा कार्ल लिनेयस से, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ईयर 1735 में लिनेयस ने अपनी बुक सिस्टेमा नातुराए में इंसानों को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। 1. अमेरिकानस, रेड, choleric and regulated by custom. 2. Asiaticus, yellow, melancholy and led by opinion. 3. Africanus, black, phlegmatic and governed by caprice, man marzi. Or Europeus, white, muscular and governed by laws. यहां से शुरू हुआ साइंटिफिक रेसिज्म। इसके बाद आया सैमुअल जॉर्ज मॉर्टन, एक अमेरिकन फिजिशियन जिसने हंड्रेड्स ऑफ स्कल्स खोपदियान जामा की। उसने उनमें मस्टर्ड सीड्स भर कर मेजर किया कि किसका दिमाग बड़ा है। मॉर्टन ने जानबूझकर कॉकेशियंस के लिए बड़े स्कल्स सेलेक्ट किए ताकि वो प्रूव कर सके कि व्हाइट इंटेलिजेंस सुपीरियर है। आज मॉडर्न साइंस ने इसे क्रेनियोमेट्री कहकर रिजेक्ट कर दिया है, पर उस वक्त इसने स्लेवरी को मॉरल बना दिया। ब्रिटिशर्स ने यही टूल इंडिया में यूज किया। उन्हें 30 करोड़ लोगों पर राज करना था, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल को साइंटिफिक बनाया। मीट हर्बर्ट होप रिस्ली। इसने इंडिया में एंथ्रोपोमेट्री का यूज किया। वो लोगों की नाक, नेसल इंडेक्स मेजर करता था। उसने कहा, जितनी लंबी और पतली नाक उतना अपर कास्ट और आर्यन ब्लड, जितनी चपटी नाक उतना लोअर कास्ट और द्रविडियन ब्लड। रिस्ली ने इंडिया की हजारों साल पुरानी फ्लूइड सोशल आइडेंटिटी को रिजिड रेशियल बॉक्सेस में फिट कर दिया। आज जो हम कास्टे बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिश रेशियल साइंस की देन है। उन्होंने हमें सिखाया कि हम एक नहीं हैं। रेसिज्म का सबसे खतरनाक रूप तब आया जब चार्ल्स डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को गलत तरीके से सोसाइटी पर अप्लाई किया गया। इसे कहा गया सोशल डार्विनिज्म। फ्रांसिस गॉल्टन ने एक कॉन्सेप्ट दिया, यूजेनिक्स। उसका मानना था कि वीक लोगों को खत्म कर देना चाहिए ताकि सुपीरियर रेस बचे। यही वो हाई लेवल रिसर्च थी जिसे एडोल्फ हिटलर ने उठाया। नाजी जर्मनी ने सिर्फ नफरत नहीं की, उन्होंने रेशियल प्योरिटी को एक स्टेट पॉलिसी बना दिया। रिजल्ट, 60 लाख जूस का जेनोसाइड। आज के जमाने में रेसिज्म पुराने कानूनों में नहीं, बल्कि एल्गोरिदम्स में छुपा है। जब एआई को ट्रेन किया जाता है, तो डेटा सेट में 80% व्हाइट फेसेस होते हैं। रिजल्ट, एआई एल्गोरिदम्स डार्क स्किन्ड और एशियन फेसेस को आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाते हैं। यूएसए में रिस्क असेसमेंट सॉफ्टवेयर यूज होता है जो बताता है कि कौन सा क्रिमिनल दोबारा क्राइम करेगा। डाटा दिखाता है कि ये सॉफ्टवेयर ब्लैक लोगों को बिना वजह हाई रिस्क मार्क करता है, क्योंकि सिस्टम का पास्ट डेटा ही बायस्ड है। रेसिज्म अब एक इंसान नहीं, एक कोड है। मॉडर्न डीएनए साइंस, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने प्रूव कर दिया
है कि दो अलग रेसेस के बीच उतना डिफरेंस नहीं है जितना एक ही रेस के दो लोगों के बीच हो सकता है। हम सब 99% आइडेंटिकल हैं। रेसिज्म एक नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है। ये एक इन्वेंशन है जिसे प्रॉफिट, जमीन और पावर के लिए डिजाइन किया गया था। और जो चीज डिजाइन की गई है, यूज रीडिजाइन भी किया जा सकता है। अगली बार जब आप किसी को उसके रंग या जात से जज करें, तो याद रखिएगा, आप अपनी अकल नहीं, बल्कि 18th सेंचुरी के एक बायस्ड साइंटिस्ट की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। आजाद बनिए, सोचिए। ह्यूमैनिटी इज द ओनली रेस। अगर आप इस लाइन पर बिलीव करते हैं, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।